सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल करेंगे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत। प्रदेश के गांव शहरों में होंगे जल स्रोतों की सफाई और श्रमदान कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में दिए विकास कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश। कहा, राजस्थान को 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। और विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान, रन फॉर एनवायरमेंट और प्रदर्शनी का आयोजन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ाने और जल संचयन को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से कल से 20 जून तक राज्य भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा कल 5 जून को जयपुर के रामगढ़ बांध, जमवा रामगढ़ स्थित गोपालगढ़ ग्राम में श्रमदान कर अभियान की शुरुआत करेंगे और अमृतम जलम कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री बूंदी जिले के गोहाटा पहुंचकर राम जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत बन रहे एक्वाडक्ट का निरीक्षण करेंगे। फिर वे केशवराय पाटन बूंदी में गंगा लहरी पूजन, चुनरी महोत्सव, कलश यात्रा में भाग लेंगे और केशवराय पाटन मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री का अंतिम पड़ाव होगा भरतपुर, जहां वे गंगा मंदिर में विशेष पूजा, महाभोग, प्रसाद वितरण, गंगा जल और तुलसी पौधा वितरण और सुजान गंगा में दीपदान कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस अभियान के तहत राज्य भर में जल स्रोतों की सफाई, जल संचयन के उपायों का क्रियान्वयन और पर्यावरण संरक्षण की पारंपरिक सोच को जनमानस से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे जन अभियान से जुड़ें और जल संरक्षण को लोक आंदोलन बनाएं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर प्रदेशवासियों के नाम एक विशेष संदेश दिया। उन्होंने अपील की कि आप सभी जल संरक्षण जैसे अभूतपूर्व पहलों से जुड़ें और अपना अमूल्य योगदान दें। प्रिय प्रदेशवासियों, राजस्थान अपनी जल संरक्षण परंपराओं की वजह से देश और दुनिया में पहचान रखता है। दौसा की चांद बावड़ी हो या फिर राजस्थान के थार में बनाए जाने वाले पानी के परंपरागत टांके, ये हमारे प्रदेश की समृद्ध जल संरक्षण परंपरा के प्रतीक है। 5 जून को हम हर वर्ष की तरह विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं। देवी कृपा से इस बार 5 जून को पर्यावरण दिवस के साथ ही गंगा दशहरा भी है। गंगा दशहरा जिस तरह से मनाया जाता है और इसके अगले दिन निर्जला एकादशी भी है। इस प्रकार से ये संयोग है कि दोनों पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा एक साथ आए हैं। भगवान हम सबको पानी की महत्ता की याद दिलाकर हम सभी से जल संरक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की ओर इशारा कर रहे हैं। आइए हम सब 5 जून से प्रारंभ हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। यह अभियान हम सभी प्रदेशवासियों का अपना अभियान है एवं इसमें हम सब की सहभागिता महत्वपूर्ण है। हम सब इस गंगा दशमी के दिन अपने आसपास के जल स्रोत, नदियों, जल धाराओं, तालाबों की पूजा अर्चना करें। साथ ही बावड़ियों, तालाब, कुओं, बांधों, नदियों आदि के संरक्षण एवं सफाई इत्यादि में बढ़ चढ़ कर योगदान दें ताकि बारिश का जल व्यर्थ बहकर नहीं जाए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्ष 2025-26 के बजट में प्रदेश की 8 करोड़ जनता और 200 विधानसभाओं के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बजटीय प्रावधानों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आपसी समन्वय से काम करें। मुख्यमंत्री निवास पर बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जिन कामों का शिलान्यास इस कार्यकाल में हो रहा है, उनका उद्घाटन भी इसी कार्यकाल में सुनिश्चित
सुनिश्चित हो। सभी कार्यों की चरणबद्ध योजना बनाकर कड़ाई से पालन किया जाए। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचों को सुदृढ़ बनाना राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिजली, पानी, सीवर और सड़क निर्माण में विभागों के बीच समन्वय जरूरी है। राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 5000 गांवों के बीपीएल परिवारों को योजना से लाभान्वित कर गरीबी से मुक्त किया जाएगा। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और महिलाओं को आजीविका से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 शहरों को क्लीन एंड ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नवगठित 65 नगरीय निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और FSTP की स्थापना भी शीघ्र हो। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीपोर्ट्स विकसित किए जाएंगे और धार्मिक स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ होगी। इससे पर्यटन और राजस्व में वृद्धि होगी। जल संरक्षण के लिए 500 करोड़ की लागत से 100 एनीकट बनाए जाएंगे। जिन योजनाओं की DPR तैयार नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और श्री अन्न की मार्केटिंग पर जोर देते हुए कहा कि इससे शिक्षा और कृषि दोनों क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभागीय दक्षता बढ़ाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। इसी कड़ी में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव शारदा प्रताप सिंह ने मंगलवार को झालाना मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस वर्ष की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा निर्धारित की गई है। RSPCB ने 1 माह लंबा जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें लगभग 42 श्रेणीवार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों के तहत आज अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल होते हुए अल्बर्ट हॉल तक रन फॉर एनवायरमेंट रैली निकाली गई। इसमें औद्योगिक संगठनों, पर्यावरण विशेषज्ञों, स्वयं सेवी संस्थाओं समेत विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। मंडल प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण की नवीन तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में जिला प्रशासन के सहयोग से 1 सप्ताह तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर RSPCB के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि पर्यावरण की समस्या मानव निर्मित है और हम सब मिलकर प्रयास करें तो उसका समाधान संभव है। उन्होंने वट, पीपल जैसे छायादार और ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया। श्री बागड़े आज राजस्थान एनवायरमेंट और एनर्जी कंजर्वेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड एनवायरमेंट डे समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। वर्षा जल को रोककर जल संचय और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि संख्या से अधिक महत्व पेड़ों के पनपने और संरक्षण पर होना चाहिए। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने युवाओं से वृक्षारोपण और जल संरक्षण में आगे आने का आह्वान किया। पशुपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 42 लाख पशुओं का बीमा कवर किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। ये योजना राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 का हिस्सा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वाकांक्षी योजना है। श्री कुमावत मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा, निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा, वित्त सचिव नवीन जैन सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ बीमा पॉलिसी समयबद्ध जारी होनी चाहिए। बीमा कार्य में पिछली वर्ष की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सर्वेयरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री कुमावत ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 16,72,000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 9,76,000 हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इनमें से 4,40,000 पशुओं की बीमा पॉलिसी जारी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जून महीने में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और बीमा कंपनियों को सर्वेयरों की संख्या दोगुनी करने के लिए कहा गया।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।